श्रीमान जी, आज का ये सेशन आपकी राजनीतिक जीवन जी से लेकर आपकी अब तक की जो संघर्ष यात्रा है उस पर हम बात करने वाले जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपको बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि बचपन और शुरुआती शिक्षा कहाँ से? मेरा बचपन यही नवाबगंज में हुआ। मेरी शिक्षा, मेरा जन्म, जो मेरा पैतृक निवास है, इसी घर में मेरा जन्म हुआ। मैं इसी नवाबगंज में पला बड़ा हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यही मतलब एक संध्या बाल विद्या निकेतन स्कूल था, पहला मांटेश्वरी स्कूल था नवाबगंज का, और श्यामलाल इंटर कॉलेज में मैं इंटर पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन भी मैंने की है और पत्रकारिता का डिप्लोमा भी है मेरे पास। यही सब करते हुए फिर धीमे धीमे व्यापार की ओर आ गया। जीरो से शुरू किया, सहारा में वर्क किया, कॉमिक से लगाई, बहुत मतलब शुरुआत से। ये आप हमसे नहीं किसी से पूछ सकते हैं कि आज मैं जो जहां से जहां तक पहुंचा हूं, किसी की एक भी बेईमानी का लेबिल नहीं, किसी की लेमारी, किसी की बेईमानी, किसी का कोई सी भी प्रकार तक मेरे ऊपर कोई भी दाग नहीं है मेरे इतने राजनीतिक जीवन में। और मेरे घर में पॉलिटिक्स होती आई है। मेरा रुझान पॉलिटिक्स की तरफ नहीं थी, बिल्कुल नहीं था। मेरे घर में अर्थ की कमी थी, मैं व्यापार की तरफ ध्यान देता रहा। व्यापार सुदृढ़ हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर धीमे धीमे एक बिजली आंदोलन हुआ यहाँ पे। उस बिजली आंदोलन में मैं नहीं था, तो एक यहाँ की प्रेजेंट टाइम प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा 23 निर्दोषों के ऊपर मुकदमा लिखवाया गया। उन 23 निर्दोषों में 3, 4, 5 खत्म हो चुके हैं, उनमें मैं भी एक हूं। उन सभी लोगों को 2 साल की सजा हुई और तरह तरह के काम प्रत्याशिता में चुनाव में भी हैं। सब जगह उंगली करना उनकी आदत है और मुझको सिर्फ अपने काम से मतलब, अपने व्यापार से मतलब। उनका कहना है ये किया वो किया दुनिया का, लेकिन मुझको सिर्फ अपने से मतलब है। मैं अपनी बात करता हूं और मैं जनता जनार्दन से ये निवेदन करता हूं, जिसने 23 निर्दोष लोगों को जेल भेजा, झूठे मुकदमे में फंसवा के, ये जनता न्याय करे और उनको जहां से जो हो सकता है, उनको एक मताधिकार के रूप में हम लोगों के पास एक ऐसा अस्त्र है कि हम उसका जवाब उनको बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हम लोगों के यहाँ एक मंदिर था, शिव मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर था। वो NHI रोड बनने थी, गिरवाने का काम किया, होने वाला था। NHI उसको बनवाने जा रही थी। उस चर्चित स्वकथित नेता ने जो पता था, मैं कई बार उस मंदिर को बनने नहीं दिया। शिव जी का मंदिर था और उस पे स्टील किया, बनने नहीं दिया। और तरह तरह के नगर में लोगों को परेशान करना, प्रताड़ित करना। आज वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं 25 सालों से कर रहा हूं, मैं 25 साल करूंगा। कम्बल दिया 20 आदमी को घर भरने फोटो, एक आदमी को 20 आदमी 100 आदमी को कम्बल दिया, उसकी फोटो खींची। फोटो खींच के, फोटो जब किसी को कुछ दिया जाता है उसका नियम होता है उसका चेहरा ब्लर कर दिया जाता है। उन जिसको दिया उसकी सामाजिक रूप से इतना अपमान, कहीं कहने मैंने फाग मशीन चलाई, अब मच्छर चल रहा, फाग मशीन नहीं चल रही। पहले फाग मशीन लगातार चलती रही, बता रहे थे 25 साल से। उस दिन आई 4 मशीन की 2 बची और मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बहुत से प्रत्याशी हैं, ना कोई हमारे पूर्व चेयरमैन जो अभी तक निवर्तमान चेयरमैन जी भी चुनाव मैदान में छल बल से लगे हैं। पहले उन्होंने भाजपा से लड़ा, भाजपा को छला, उसी के खिलाफ आ गए। उनका कहना था कि हम तो फोटो हैं, असली कोई और वो फिर चुनावी मैदान में आ गए। मेरा जनता से निवेदन है, उनको भी देखे, उनको उनके हश्र पे पहुंचाए। धोखेबाजी और ये जो इसके पहले कार्यकाल हुआ, ये नवाबगंज का सबसे, ये मैं नहीं कहता हूं, आप लोग जानकारी कर लीजिए, ये कार्यकाल नगर का सबसे खराब कार्यकाल रहा। कॉलोनियां आई 1200, 1400, इतनी कॉलोनियां आई नगर में। किसी से 20,000 लिए गए, किसी से 30,000, किसी से 50,000, 20 से 80,000 रुपए तक लिया गया। सरकार कोई योजना देती है, किस लिए देती है? इस समाज को न्याय मिले, समाज का उपयोग करे। सरकार जो
क्या लूट घसोट सब कुछ जरूरी होती है? लूट घसोटना ही सब कुछ होता है? आज उनके संजय भाई जो पार्टी आपको चलना सिखाए पहला उसके साथ भी गद्दारी, जब गद्दारी जिंदगी में ही लिखी गई है तो क्या किया? मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सब लोगों को मिलके नवाब, फिर आपको ना पछताना पड़े। 5 साल हमारे नवाबगंज की जनता खूब पछताई। अब जातिगत आंकड़ा लेके लोग मैदान में आ रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक होटल व्यवसायी है, वो चाहते हैं नवाबगंज मैं चलाऊंगा, मैं अपना प्रत्याशी खड़ा कर दूंगा। वो एक प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं, एक और अपने को बड़ा नेता लगाते हैं, वो भी बड़ा इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हमारे घर का मामला है, ये मेरे अपने घर का मामला है नवाबगंज का। हम सब लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे। आपको हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, आपको इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप अपने घर की, आपके यहाँ चुनाव होता हम तो जाते नहीं है। जब हम नहीं जाते तो आपको क्यों आना चाहिए? लेकिन सब जगह पे कब्जेदारी, जो गंदगी, जो सबड़ा सफाई गंदगी, कुछ नहीं हुआ इस कार्यकाल में। महाभ्रष्ट कार्यकाल, एक साथ 4-4, 5-5 चेयरमैन। मैं आपको एक अपनी बीती बताता हूं। मैं 11 साल दशहरा मेला अध्यक्ष रहा। यही निवर्तमान चेयरमैन ने अपने गुर्गों के द्वारा मेरे ऊपर हमला करवाया, जिसका मुकदमा पंजीकृत है। 2 लोग नामजद हैं, 2 अज्ञात हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर जनता ने मुझे मौका नहीं दिया तो यहीं से मैं मेला, दशहरा मेला, कोई भी सार्वजनिक काम के लिए यहीं से तिलांजलि दे दूंगा। जब मैं हर काम में मैं सभासद रहा, मैंने आज तक 1 रुपए का कमीशन नहीं लिया। 1 रुपए का कोई साबित कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगा। जब मैं सब कुछ सही हूं, मुझे सब कुछ वोटों से फिर एक यूबर बना के मेरे खिलाफ हर तरीके से साजिश की जा रही है। कोई लड़ रहा, उसके साथ 10 लोग हैं, ठेका बस गया कि हम ठेकेदारी करेंगे, हम टेम्पोट डालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पटिया डलवाएंगे, ये काम चल रहा है। मैंने साफ कह दिया, मैं न्याय की बात करूंगा। मैं नगर मुझको चुनेगा अगर तो मैं नगर हित की बात करूंगा, नगर को लेके चलूंगा। गरीब बेटियों की शादी में जो सहयोग हो सकेगा सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाऊंगा। जो निराश्रित है, इनके कोई करने वाला नहीं, हम नगर के संभ्रांत लोग मिलकर, आर्थिक संपन्न लोग मिलकर उनकी शादी करवाने का काम करूंगा। हमारे नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ का व्यापार 200 किलोमीटर तक चमकता था, ग्राहक आता था। यहाँ का एकमात्र टेम्पो अड्डा था, यहाँ 50 टैंपो आते जाते थे, बस्ती के अंदर से निकलते थे। इस चेयरमैन के कार्यकाल में वो भी आना बंद हो गया। और आज की तारीख में 2 साल मेरा पहला मुद्दा होगा कि नगर पंचायत के अंदर से टेम्पो का संचालन करवाऊंगा। जो ग्राहक है उसको सही से दिखवा के, सबको बैठाल के, नगर को बैठाल के, उसमें राय मशवरा लेके जो हो सकता वो करूंगा। इसी तरीके से कुछ बातें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ग्राहक है और टेम्पो स्टैंड, इन पे मेरा विशेष ध्यान है। इनको मैं देखूंगा। अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतती है, क्योंकि मैं तो लड़ नहीं रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी अनीता चुनाव लड़ रही है, और अगर वो जीतती है तो जो नगर में हुआ है उसके पोल खोलूंगा। बंदर 17 लाख के बंदर पकड़वाए गए। लूट 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 हुई है इस कार्यकाल में, लूट। अब वो यूनियन बना के, जात विशेष के आंकड़ा बना के, चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा करके अब ये हो रहा है। हम तो भाई सीधी सी बात कहते हैं, उनको बचाने के लिए वो सब कुछ करेंगे, रुपया फेंकेंगे, पैसा फेंकेंगे, जातिगत समीकरण बनाएंगे, धर्मगत समीकरण बनाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं। जनता को चाहिए जो नगर का विकास कर सके। अब कुछ लोग कहते हैं हमने भाई साहब एक चीज और सिखाई है, मैं 5 साल के कार्यकाल में 1 रुपए मैंने कमीशन नहीं दिया। अब लोग कहते हैं मैंने भी इस कार्यकाल में कमीशन नहीं दिया। मैं मानता हूं, खाइए जनता के बीच के उसमें सौगंध जाके कि इसके पहले वाले कार्यकाल में भी तो आप सभासद थे, आपने कमीशन लिया है। तो इस जो ये आपका कार्यकाल हुआ, इसमें कमीशन नहीं लिया है। वो इसलिए नहीं लिया कि मैंने अपने पिछले कार्यकाल में ईमानदार होना सिखा दिया, ईमानदारी क्या होती है। तब आप लोगों ने आज तक 2% के लिए लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब जब ये मौका आया है, अब लोग कहते हैं मैंने कमीशन नहीं दिया। लोग 2 बार के चुने, 1 बार चुने। पिछले कार्यकाल में बगैर कमीशन लिया
मैंने कमीशन का पैसा फाड़ के फेंक दिया, लोगों ने नोटे उठा के जोड़ जोड़ के उठा लिया। और जो भाई साहब पूछना चाहता हूँ, अगला सवाल मेरा है कि राजनीति में कैसे आना होगा? भाई साहब मेरे घर में जब मैं पैदा हुआ था उसके पहले से राजनीति हो रहा है। हम लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि होती रहे। मेरे पिताजी बीच चुनाव में चुके हैं, मैं भी सभासद रहा हूँ, जिला योजना का इलेक्टेड मेंबर हूँ, 11 साल से दशहरा में रहा हूँ। जब मैं निस्वार्थ लगता हूँ तो जनता को मुझसे जुड़ना चाहिए। अगर मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, अगर बेईमानी ही जरूरी है तो भाई थोड़ी बहुत सीख लूंगा, अगर ईमानदार होना गुनाह है कोई बात नहीं। एक कहावत कही गई है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजय नहीं। बाकी दुर्गा हुसैनी मैया और मेरे भाई बंधु लोग, सभी धर्म के लोग मिलकर हमको हिंदू भक्त मुस्लिम भाई बड़ा सहयोग कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे घर के हैं, सब लोग के सहयोग से मैं मैदान में आया हूँ। यहीं से कोई किताब, मैं अगर अपना व्यापार करूँ, मैं 5 साल खूब बेईमानी करूंगा, 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। अगर मैं वही धंधे में अपना ध्यान दूं, शिव धंधे में, 1 करोड़ साल में मैं कमा कर लूंगा व्यापार से, तो मेरे लिए सो फार गुड व्यापार। लेकिन कुछ करने की भावना जागृत हुई, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। कोई विशेष घटना जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? यहाँ पे मेरे भाई चाचा के लड़के चेयरमैन थे, बिजली आंदोलन हुआ, उसी के बाद चेयरमैन ने उठा ले गए उनको, तो मैं मतलब मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया। उसके बाद उस घटना के बाद मैं चुनाव लड़ा, सभासद बना। उस घटना ने प्रेरित किया तो फिर मैं सभासदी का चुनाव लड़ा। उसके बाद उनको लोगों ने लड़वाया और मैं जीता। मैंने उस शख्स को हराया जो कभी हारा ही नहीं, मेरे सामने वो लास्ट पोजीशन पे चला गया। हर गोल नगर में घूम घूम के ढिंढोरा पीट रहा है, भैया किसी को वोट दे दो, कोई ईमानदार को मत जीतने दो। वो ज्यादा ईमानदार है, किसी की दाल नहीं कर पाएगी, बेईमानी उनकी उसमें नहीं है। स्टाफ भी घबरा रहा है, इतना ईमानदार आदमी आ जाएगा तो कैसे चलेगा। भाई साहब मैं पैसा नहीं लूंगा, कार्य होगा, विकास होगा, नगर का विकास होगा और कुछ नहीं। नवाबगंज विकास के लिए आपने कुछ बातें कही, आपने जैसे कि ताला स्टैंड आप बाहर करें, वो आमदनी करवाएंगे। इस विकास को लेकर कोई कार्य योजना है आपके दिमाग में? कार्य योजना बहुत है। हम यहाँ की जो हम देख रहे हैं, जैसे बाजार हो गया, टेम्पो स्टैंड हो गया, बाजार सुचारू रूप से हो गया, और इसी तरीके से बहुत समस्याएं हैं। आपने कहा गिरकर वाली समस्या, यहाँ पे पानी के पाइप पड़ रहे हैं बिल्कुल सड़े, पेयजल व्यवस्था होनी। जब मैं छोटा था तो हर घरों में पानी आता था। अब मैं पहले 43 साल का हो गया हूँ, कुछ कोई व्यवस्था, नगर पंचायत सिर्फ टैक्स हाउस टैक्स देखना जाती है, उसके और कोई काम नहीं होता। इस समय 20-20, 22-22 कर्मचारी ऑफिस में, कोई काम ही नहीं। वो इसलिए कि प्रचार में हम तुम्हारे साथ रहे थे, हमने तुम्हारी मदद की थी, हमने तुमको चेयरमैन बनाया था। अब हम तुमको नगर की धनराशि से जबरदस्ती वेतन दे रहे हैं फ्री में, क्या मतलब है? इन सब चीजों को मतलब बताइए आप। मतलब एक ठोस कार्य योजना लेके आप आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ हम अपने साथ 20-10 लोगों को जोड़ के चलेंगे, उनसे सलाह से। मैं स्वयं निर्णय की पहले सलाह करूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, फिर सोचूंगा, जो उचित होगा वो करूंगा। आप किस कार्य योजना अगले 1-2 साल में अगर आप आते हैं तो अगले 1-2 साल में चीजें आपकी दिखने लगेंगी, यहाँ विकास में जो चीजें बिल्कुल परिलक्षित होने लगेंगी, जो आपका स्वप्न है नवाबगंज को लेकर, वो दिखने लगेगा। सुशासन होगा, जो कुशासन चल रहा है वो सब नहीं होगा। महिलाएं एक बड़ा मुद्दा है। जी, तो महिलाओं को लेकर आपका कोई एजेंडा या महिलाओं को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर कोई सोचा? हमारे यहाँ भी पिछड़ी आबादी है, बड़ा वो है। हमने घूमा शीतलगंज में, एक मोहल्ला है, बड़ी खराब स्थिति है रोड की, उस पर विशेष सबसे बड़ी कार्य व्यवस्था में होगी। और इस समय 2-3 मौजूदा सभासद चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का। जनता उनसे पूछे उन्होंने अपने वार्ड में क्या काम करवाया, तो आप चेयरमैन, मैं भी सभासद रहा हूँ, मुझसे भी पूछे कि आपने क्या करवाया। मैंने नंबर 1 नवाबगंज में मेरे ही कार्यकाल में इंटरलॉकिंग लगी है बस्ती में, मैंने जिद करके लगवाई, उसके बाद नहीं लग पाई, 10 साल हो गए। मैंने मेरे ही कार्यकाल में मेरे वार्ड में शमशान गृह बनाए,
1,57,00,000 की लागत से मेरे कार्यकाल में मेरे वार्ड में चौकी की जगह का दिलवाने का काम किया है मेरे ही कार्यकाल में। झकरी मोहल्ला में करीब 20-15-20 फीट का नाला था, उसमें पटिया डलवाने का काम किया है। संगीता होटल से लेके चियारा होटल तक कोटेदार के यहाँ तक नाली बन रही है। एक गली होती थी वहां आबादी रहती थी, वहां कभी गली ही नहीं बनी। अज्जू दादा वाली नब्बो वाली गली में इंटरलॉकिंग का काम करवाया जो कभी बनी नहीं पाती थी। वहां लोग मलमूत्र बहा करता था और वहां लोग रहते थे। उसमें नालियां बनवाई, उसमें बढ़िया व्यवस्था करवा के इंटरलॉकिंग लगवाई। अब वो गली कोई पहचान नहीं सकता है, वही गंदी वाली गली है। ये आपके द्वारा करवाए गए कार्य जब हम दूसरे से पूछ रहे हैं, अब तो ज्यादा पैसा आता है तो मुझसे भी तो लोग पूछेंगे। उस पूछने के पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत सुंदर। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी ताकत यूथ है और मेरी ईमानदारी। मेरी ईमानदारी, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये नवाबगंज कहता है। मेरी ये बड़े फख्र से पूरा नाटक करता है कि रिंकू भैया जैसा ईमानदार व्यक्ति जिसने 10 पैसे कमीशन नहीं लिया आज तक कोई नहीं हुआ। जो इस कार्यकाल में ईमानदार बन रहा है, पिछले कार्यकाल में ना लिया और कसम खाए, जनता के बीच में समझ खाया कि मैंने आज तक कमीशन नहीं लिया। मैं कसम खाता हूं मैंने आज तक कमीशन नहीं लिया। सभासद रहा हूं, जिला मेंबर रहा हूं। आपकी कमजोरी? क्रोध ज्यादा आता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। गलत बात कई बार जो है बोल देते होंगे। नहीं, मुंह पे कहते नहीं। हम चोर कहेंगे तो आपको मुंह पे कहेंगे, पीछे पीछे नहीं कहेंगे। ये हमारी कमी। विश्वास में चला गया हूं और कोई चल नहीं पाया। विश्वास में सब कुछ कर देता हूं, आज भी मदद करता हूं। मेरे बारे में पता के लिए 50 नहीं 500 लोगों की मदद की होगी, लेकिन कभी किसी के बारे में जिक्र नहीं किया। ये हाथ दूसरे हाथ को नहीं बता पाता। चाहे मेरा जितना खाऊं, जिसके साथ जो करूंगा मेरे सीने में पेट में दबा जाएगा। मदद कर दी अगर तीसरा जान गया तो बेकार है। सही। मेरी ईमानदारी, मदद करने की भावना, जब तक भगवान देगा मदद करते रहेंगे। अगर इस बार मुझे मौका नहीं मिला तो मैं रामलीला में इसका अध्यक्ष वो भी छोड़ दूंगा, सार्वजनिक कामों से दूरी बनाऊंगा। काफी तारीफ सुनी थी हमने कि जो रामलीला जिस समिति के आप अध्यक्ष हैं जी, वो मेला का होना लगभग कम हो गया था, या वहाँ जो बहुत सारे मेले पहले होते थे नवाबगंज में, अब वो बंद हो गए हैं। वो भी भैया मेरी गैर मौजूदगी में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने कहा मेरे पास समय नहीं। उसके बाद भी लोगों ने बनाया, अब तक करवा रहा हूं। काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। आदमी दिल कुंठित हो जाता है। क्या ईमानदार होना गुनाह है? बस हम सिर्फ एक बात कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अपनी तरफ से कोई संदेश नवाबगंज के लोगों के लिए? भैया ये बहुत लोग कहते हैं कि अगर रिंकू भाई जीते तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा, काम की नदियां बहेंगी, विकास की बागडोर में नगर पंचायत के नाम प्रदेश में ले जाऊंगा। प्रदेश में नाम होगा नगर पंचायत नवाबगंज। वो चेयरमैन सवर्ण सीट में सामान्य सीट में लड़ने जा रहा, जो कहता मैं तो फोटू और कोई छोटू है। ये आलम है, सार्वजनिक रूप से कहता है। ऐसा कोई प्रत्याशी होगा, जनता उसको चुनेगी जो कहता है अपने मुंह से। आज ही मेरे सामने कहा पिछले कार्यकाल में मैं तो फोटो था, चेयरमैन छोटू थे। सार्वजनिक रूप से बात करते हैं। जिस भाजपा ने राजनीति का गाना पढ़ना सिखाया उसी से तक वो कर गए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी भैया, आशा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो यहाँ के चेयरमैन, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड करता है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत